बाढ़ सचिव संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज 4 दिसंबर 2022 से लगातार 83 दिन से हम लोग पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को उनके द्वारा किए गए वादे को याद दिला रहे हैं। लेकिन आज 83 दिन बीत जाने के बाद भी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने वादे पर खड़ा नहीं उतर पाए हैं, जिसको देखते हुए हम बाढ़ सचिव संघ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आगाह करना चाह रहे हैं कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आज हम बाढ़ सचिव संघ 83 दिन से शांतिपूर्वक पटना के गर्दनी बाग में आपको आपके वादे को याद दिला रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि शांतिपूर्वक का नाजायज फायदा आप उठाते रहिए और अपने वादे पर खड़ा न उतरिए। महोदय, 18/12/2021 को यही पटना के गर्दनी बाग में आकर के आपने आश्वासन दिया था, घोषणा किया था कि हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले बाढ़ सचिव संबंधित पंचायती राज विभाग द्वारा जो 13/12/2021 को पत्र जारी हुआ है, जिसका पत्रांक संख्या 7219 है, इसको निरस्त करवाते हुए बाढ़ सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। आज आप 6 महीना से बिहार सरकार के मुख्य अंग में हैं और अपने वादे पर खड़ा नहीं उतर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी यही गर्दनी बाग में आकर के घोषणा किए थे कि हमारा पार्टी बिहार सरकार में आएगी तो सबसे पहले बाढ़ सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। लेकिन ना तो कांग्रेस पार्टी अपने वादे पर खड़ा उतर रही है, ना तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने वादे पर खड़ा उतर रहे हैं, जबकि ये सभी लोग उस समय के पंचायती राज के मंत्री कपिल देव कामत जी के सपनों को तार तार कर रहे हैं। उस समय के पंचायती राज के मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत जी मीडिया कर्मी में के बीच में आकर के घोषणा किए थे कि बहुत जल्द ही बाढ़ सचिव को अस्थायी कर दिया जाएगा और मानदेय भी दिया जाएगा। लेकिन इतना दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक माननीय कपिल देव कामत जी के सपनों के साकार करने में ये लोग असमर्थ हैं और ये लोग सिर्फ अपने चंद राजनीति के फायदे के लिए हम लोगों को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देने का काम कर रहे हैं। लेकिन महोदय, आपको बता देना चाहते हैं कि CPI-ML के 14 विधायक एक साथ में विधानसभा में हम लोगों को पक्ष में आवाज़ उठाए और आपने कहा भी कि अमेंडमेंट के लिए हम केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं। आज तक आपका प्रस्ताव कहाँ है? अभी तक हम लोगों को आपने बताने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के कुटुंबा विधायक राजेश राम जी ने भी विधानसभा में आवाज़ उठाने का काम किया और भी कई विधायक हमारे समर्थन में सभी जगह सड़क से लेकर के सदन तक आवाज़ उठाए, लेकिन सभी का आवाज़ को आप दबाने का काम कर रहे हैं। हम बाढ़ सचिव संघ ने यह ठाना है कि आप जो ये सभी विधायक को आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल ही नहीं दबने देंगे। और तो और, यदि आप बाढ़ सचिव संघ के बात मांगों को नहीं पूरा करने में सक्षम है और जो आप अपने वादे किए हैं कि बाढ़ सचिव संबंधित जो 4 साल से बाढ़ सचिव काम कर रहे थे उनको निकालने संबंधित जो पत्र जारी हुआ है, जिसका पत्रांक संख्या 7219 है, इसको निरस्त करवाने के लिए आप अपने वादे पर खड़ा नहीं उतरते हैं तो निश्चित रूप से यह जो विधानसभा सत्र चलने वाला है, बजट सत्र, इसको हम नहीं चलने देंगे। जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा हम यह बजट सत्र नहीं चलने देंगे। इसमें यदि आपने तनिक सा भी प्रशासन से हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करवाने का प्रयास किया तो हम उसी समय से आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे और आमरण अनशन पर से भी आपने हटाने का काम किया तो हम बाढ़ सचिव संघ ने ठाना है कि यही पटना के गर्दनी बाग में
यही पटना के गर्दनी बाग में सामूहिक रूप से आत्मदाह भी करने के लिए हम लोग पूरा प्रण ठान रखे हैं। इसलिए महोदय आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए हम सबसे निचले स्तर के, सबसे निचले पायदान के कर्मी में आते हैं। आपने हमें कर्मी घोषित किया था। आपने यह बताया था कि बिहार में 1.25 लाख लोगों को एक साथ रोजगार देने जा रहे हैं। मैट्रिक पास योग्यता के आधार पर वार्ड सचिव का पद होगा। आपने नौकरी के झांसा में रख करके हम लोगों से 5 साल काम करवाया, और तो और हम लोगों ने नौकरी के झांसा में आकर के अपने वार्ड सदस्य के संग में 4500 रुपया लगा करके खाता खुलवाया अकाउंट में, और लगभग 100 बार जा कर के ब्लॉक में, उसके बाद बैंक में अपने योजना में अपने योजना को धरातल पे उतारने का काम किया। हमारा लगभग नहीं हो कोई तब 35 से 40 हज़ार रुपया आपके योजना में फंसा हुआ है, जिसका सिर्फ तो सिर्फ बिहार सरकार जिम्मेदार है। आपने ही हमें नौकरी के झांसा दे करके वार्ड सचिव के पद पर रखने का काम किया। आपने घोषणा किया कि जाने वाला समय में बहुत जल्द ही वार्ड सचिव को अस्थायी किया जाएगा। महोदय, आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप सिर्फ अपने राजनीतिक फायदों के लिए आप सभी कर्मी को बिना मानदेय के ऐसे ही खटवाते रहिएगा? नए युवा लोगों को रोजगार का झांसा दे करके आप फ्री में काम करवाते रहिएगा? जैसे ही आपका काम अंतिम पायदान पे रहेगा तो आप उसको निकालने का काम कीजिएगा। और तो और आपका बिहार से जो ट्रेन प्रदेश में खुलने वाला रहता है उसको आप भर के ठूस करके आप प्रदेश भेजने का काम कीजिएगा लोगों को। आप बिहार से लोगों को पलायन करने पे मजबूर करते हैं, तब बिहार से लोग पलायन होते हैं। जिस तरह से लालू यादव जी के राज्य से, राबड़ी देवी जी के राज्य से, नीतीश कुमार जी के राज्य से बिहार के लोग प्रदेश में पलायन होने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो युवा का सरकार बना है, तेजस्वी जी का सरकार बना है, निश्चित रूप से ही अपने पूर्वज का ही, जैसे कि पूर्वज के ऊपर ही खड़ा उतरेंगे। जिस तरह से इनके पिताजी के राज में बिहार से लौटने पे मजबूर हो और रोजी रोटी के लिए प्रदेश जा रहे थे, निश्चित रूप से आप युवा की सरकार है। ऐसा लग रहा है कि आप भी अपने पिताजी के चरण कदमों पर उतार करके तेजस्वी जी से क्या मांगे हैं? तेजस्वी जी से मांग यही है कि माननीय तेजस्वी महोदय जी, आपने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। वार्ड सचिव संबंधित जो पत्र जारी हुआ है पंचायती राज विभाग से, जिसका पत्रांक संख्या 72 है, उसको निरस्त करने का काम करेंगे। तो सबसे पहला मांग यही है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप अपने वादे पे खड़ा उतरिए। या पंचायती राज विभाग द्वारा जो पत्र निकला है 72 इसको निरस्त कीजिए और हम लोग को धरना तोड़वाइए, हम लोग अपने घर को जाएंगे। लेकिन अभी तक आप अपने वादे पर नहीं खड़ा उतर रहे हैं, तो हम बिहार के 1,14,691 वार्ड सचिव प्रण ठाने हैं कि आपका ये जो विधानसभा बजट सत्र चलने वाला है, विधानसभा का बजट सत्र हम नहीं चलने देंगे जब तक कि आप अपने वादे पे खड़ा नहीं उतरते हैं। निश्चित रूप से हम जगह जगह पर विधायक का घेराव करेंगे, विधानसभा में नहीं पहुंचने देंगे। इसके लिए आप सबसे पहले कहते हैं कि ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक होना चाहिए। हम लोग 83 दिन से बिल्कुल ही शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब हम लोग 1,14,691 में से 95,000 वार्ड सचिव बीरचंद पटेल पथ में पहुँचे तो वहाँ पर आपने लाठीचार्ज करवाया और आपने कहा कि यह धरना स्थल नहीं है, आप लोग को गर्दनी बाग पहुँच करके धरना प्रदर्शन करना चाहिए। तो आज हम 83 दिन से पटना के गर्दनी बाग में पहुँच करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग को आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? इसका सिर्फ तो सिर्फ जिम्मेदार बिहार सरकार है। बिहार सरकार सभी को मजबूर करते हैं, सभी धरना प्रदर्शनकारी को मजबूर करते हैं कि आप गर्दनी बाग में धरना ना दे करके आप डाक बंगला चौराहा घेरिए, विधानसभा घेरिए, आप इनकम टैक्स चौराहा घेरिए, नीतीश जी का सचिवालय घेरिए। आप खुद मजबूर करते हैं, क्योंकि आप मजबूर नहीं करते तो निश्चित रूप से हमारा 83 दिन का धरना प्रदर्शन में एक दिन आप अपने डेलीगेशन टीम को जरूर भेजते। साथियों, माननीय नीतीश कुमार जी से आशा किए हुए हैं कि हम लोग वार्ड सचिव को जन्म दिए हैं
तो निश्चित ही भरण पोषण का भी रास्ता वही देंगे। लेकिन जब नीतीश कुमार जी का समाधान यात्रा चल रहा था तो हजारों की संख्या में माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोग ज्ञापन सौंपने का काम किए हैं, लेकिन उसका क्या समाधान निकलता है यह देखने वाली बात है। साथियों, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता आप सभी के बीच कुछ कहना चाहेंगे। धन्यवाद। जितने भी हमारे मीडिया कर्मी आए हैं उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं वार्ड सचिव संघ के प्रदेश प्रवक्ता प्रीतम कुमार सिंह। जैसे कि हम लोग बिहार सरकार में और हम लोग वार्ड विकास के लिए 4 वर्षों से कार्यरत थे और मौजूदा सरकार जो इस समय है, जबकि हम लोग एनडीए की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी थे, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट को सपने को साकार करने के लिए हम लोग अपना श्रम, समय और अपने बुद्धिजीविता का परिचायक बने और उनका विकास इतना किए कि विश्व में विकास पुरुष के नाम से जाने लगे। लेकिन विश्व में उनका डंका और देश में भी डंका बढ़ने लगा कि विकास पुरुष है, लेकिन वार्ड सचिवों का विकास नहीं, विनाश कर दिए। और जिस तरह से हम लोग 2 आंदोलन किए, जो कि गांधी मैदान में किए, बिरचंद पटेल किए। बिरचंद पटेल में हमारे 95,000 वार्ड सचिव हक मांगने के लिए बीजेपी कार्यालय गए थे। वहां पर वार्ता के लिए डेलीगेशन में बुलाई गई थी, लेकिन वहां पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें 3 वार्ड सचिव हमारे शहीद हो गए। हमको तो लगता ही नहीं है कि बिहार सरकार की नीति क्या है। हम लोग तो लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी का जो नीति है अंग्रेज के नीति से भी बदतर नीति है। उनका काला नीति है। गोरा अंग्रेज चला गया, लेकिन काला अंग्रेज लगता है कि देश में है अभी, क्योंकि जिस तरह से हम लोग काम किए 4 साल और उस काम अंग्रेज भी था तो वो लोग खटाते थे और सूखिए रोटी देते थे और कोड़े मारते थे। लेकिन नीतीश जी के यहाँ हम लोग को खटाया जाता है। जब हक मांगा जाता है तो गोली और गोले दागे जाते हैं। अभी क्या क्या मांगे आपकी? अभी हम लोग का हमारा 13-12 को जो पत्र निर्गत हुआ है 72-19 उसको निरस्त करें और जो भी हमारे कार्य अनुभव के अनुसार हम लोग को अपने पद पर बने रहना। टोटल संख्या कितना है आप लोगों का? 1,14,691 है। और ये लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है सर। लोकतंत्र में यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स कहाँ पर है कि किसी को खटाया जाए और मानदेय नहीं दिया जाए? कोई देश में ऐसा श्रमिक है जो कि केवल भूखे पेट काम करे? क्या उनके बाल बच्चे नहीं हैं? कितना साल काम किए थे? हम लोग 4 साल निरंतर काम किए हैं सर। तो किस उम्मीद से 4 साल की? 1 साल के बाद करते छोड़ दे सकते थे सर? जैसा कि उस समय सरकार जैसे हम लोग 2 साल काम किए तो हम लोग सोचे कि चलिए सरकार की स्थिति अच्छी नहीं है और जिस तरह से हम लोग का कार्य अनुभव हो जाएगा तो हो सकता है कि भविष्य हम लोग को कार्य अनुभव के आधार पर करेगी। और वैसा ही की छलावा, क्योंकि 2 साल हम लोग काम किए, उसके बाद हम लोग को 2 साल के बाद 2 साल और बढ़ा दिया गया, 4 साल हम लोग काम किए। और तरुण मित्र में, जैसे कि ये तरुण मित्र में 2016 में ये पत्र जारी पूरे प्रदेश में कि 1.25 लाख वार्ड सचिवों के नौकरी वार्डों में, लेकिन उस ये जो विज्ञापन निकला उसके आधार पर हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। बहुत सारे हमारे वार्ड सचिव जो अन्य प्रांत में काम कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि चलिए हम लोग के ही प्रांत में काम मिल जाता है तो क्यों नहीं अपने प्रांत में ही काम करें। लेकिन इस तरह से जिस तरह से सरकार हम लोग को ठगने का काम कर रही है, ये तो निश्चित रूप से ये लग रहा है कि ये सरकार जो है केवल झूठ और छलावे की सरकार है। जबकि जब भी हम लोग जाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री साहब हो चाहे उप मुख्यमंत्री साहब है, वो कहते हैं कि आप लोग को निश्चित रूप से सम्मान मिलेगा, लेकिन मौखिक रूप से मिलता है, लिखित रूप से कहाँ मिलता है।